नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की भिंडर पंचायत समिति के अंतर्गत सबसे कम उम्र के युवा मनमोहन सिंह मीणा को सरपंच बनाकर ग्राम पंचायत नागलिया के पंचायत वासियों ने पंचायत में विकास करवाने का जिम्मा सौंप दिया। अब युवा सरपंच द्वारा बीते कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों का जायजा लेने आरपीडी न्यूज की टीम नागलिया पहुंची और सरपंच श्री मीणा के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्यों और पंचायत की समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। खास मुलाकात में सरपंच मनमोहन सिंह मीणा ने बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और पंचायत की समस्याओं के बारे में जानकारी दी और बीते कार्यकाल में युवा सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत नागलिया में किस कदर विकास करवाया गया, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नागलिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच मनमोहन सिंह मीणा मौजूद है और उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि 5 वर्ष होने जा रहे हैं, क्या उपलब्धियाँ रही और ऐसे कौन से ग्राम पंचायत विकास कार्य करवाए गए जो ऐतिहासिक हैं और ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनका समाधान अभी बाकी है। मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह हैं गांव के इस पंचायत नागलिया के सरपंच बने। पहली बार इन्होंने शायद मेरे हिसाब से पहला अपने पंचायत में खुद जब सरपंच का चुनाव आपने लड़ा पहला वोट खुद को ही डाला होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है। और इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया और इस पद पे हसीने करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। इस संभाग की अगर बात करें तो सबसे कम उम्र के युवा सरपंचों में सबसे पहले आपका नाम आता है। सबसे कम उम्र के सरपंच बने, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले नागलिया के जो ग्राम पंचायत की जनता को? ग्राम पंचायत नागलिया की जनता का बहुत बहुत आभार। जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे 22 साल के युवा पर सर्वप्रथम सब लोगों ने, सब मेरी पूरी यूथ ने भरोसा जताया और मुझे अच्छे वोटों से जिताया। फिर मैंने 5 साल के मेरे कार्यकाल में अच्छा लोगों को काम दिया मैंने। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े अच्छे काम करे। तो ऐसे में वैसे आश्वस्त हूँ, लोगों से हमारी कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छा है जो भी है। मनमोहन सिंह जी, कम उम्र राजनीति में एक तरह से आना, जो बड़े दिग्गज थे आपके सामने, काफ़ी पुराना अनुभव रखने वाले, कैसे चैलेंज किया? एकदम से राजनीति में प्रेस थे, पहली बार पढ़ाई छोड़ के और राजनीति में कूदे, कैसा लगा? बिल्कुल साहब, राजनीति में वैसे मेरा भारतीय सेना में और पुलिस फोर्स में जाने का था। जी पर युवाओं की मांग थी कि भाई सरपंच आपको ही बनना है। तो उस हिसाब से हमने मेहनत करी और फिर सफलता भी हासिल करी और उसके अनुरूप हमने, मेरे को जो 5 साल मिले उस 5 साल में हमने काम भी किया। अगर बात करें नागलिया की तो आपके जहन में क्या आया कि आपने सरपंच का चुनाव लड़ा? साहब बस लोगों से हो गई, राय मशवरा हो गया और सब युवाओं ने कह दिया कि भाई चुनाव तेरे को लड़ना है, तू भाई है हमारा। और मैंने हालांकि फर्स्ट में मना कर दिया था, फर्स्ट टाइम कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, आप लड़ो, आप में से कोई व्यक्ति। तो उन्होंने मेरे को कुछ छोटे मोटे पैसे भी थे जो इकट्ठे करके दिए चुनाव प्रचार की सामग्री के लिए। तो लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। मेरे पास कम से कम 150-200 युवाओं की पूरी टीम है। तो मेरे यूथ ने मेरे ऊपर पूरा भरोसा किया, मेरा साथ दिया, सहयोग करा और फिर मुझे अच्छे भारी बहुमत से सरपंच बनाया। उसके अनुरूप हम चल रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं। जी, अगर नागलिया की बात करें तो ऐसे कौन से एजेंडे थे जिनको, या कहें कि ऐसी कौन सी समस्या थी जिनका समाधान आपने करवाया? विशेष तौर से तो मेन समस्या ये थी कि हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। जी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो मेरे सरपंच बनने के बाद मैंने करीबन 50 के आसपास हैंडपम्प लगाए हैं और 10-15 पनघट लगाई है। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी जिसको हमने समाधान करने का प्रयास किया है। हमारी पंचायत में 3 राजस्व गांव आते हैं, रानी डुंगला, खेड़ाफला और नागलिया। तो तीनों ही गांवों में भरपूर कोशिश करके हमने पानी की समस्या को दूर किया है। सबसे बड़ा हमारा मेन विजन ये था जो पूर्ण भी हुआ और जो भी बाकी हमारे अधूरे काम है भविष्य में पूरे भी होंगे। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं और सबसे पहले गाँव की जनता ने आपको मौका भी दिया, तो युवाओं के लिए अभी तक आपके क्या प्रयास रहे? युवाओं के लिए हमने कोशिशें बहुत सारी करी है।
हमारा वैसे टीएसपी ट्राइबल बेल्ट आता है। जी जी बहुत सारे युवाओं को हमने प्रेरित भी किया है, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं जी जी और बहुत जने लोग हैं जो राजकीय सेवा में चयनित भी हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत कर भी रहे हैं। जी जी और आगे भी मेरा ये प्रयास रहेगा लोगों के लिए। मैं रात दिन 24 घंटे तैयार रहता हूँ मेरे युवा साथियों के लिए कि आप हमेशा तैयार रहो। आपके लिए अगर कभी किसी भी चीज़ की शैक्षणिक कार्य में हो, चाहे और किसी क्षेत्र में आपको कोई ज़रूरत पड़े, तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आप बेफिक्र रहो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरे हिसाब से मैंने कभी किसी युवा को और पढ़ने वाले मेरे साथी को मैंने कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। हर समय मैं उनके साथ खड़ा हूँ, साथ खड़ा था और रहूँगा। जी। और वैसे ऐसी कोई समस्या जैसी बात नहीं है। युवाओं के लिए अच्छे प्रयास करे हैं हमने। खेल मैदान के लिए हमने बड़ी प्लानिंग करके ज़मीन भी चिन्हित कर रखी है, तो कोशिश करके बहुत ही जल्द खेल मैदान का भी निर्माण करवाएंगे। साथ ही युवाओं के लिए ग्राम पंचायत में अब मेरा प्लान ये हो रहा है कि असमय कभी भी ऐसा कुछ परिस्थितियां और समय बन जाता है जिस समय पंचायत क्षेत्र में हो चाहे आसपास क्षेत्र में हो, कभी भी हॉस्पिटल से संबंधित बिल्कुल अचानक किसी को कभी कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, खून की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसके लिए एक विशेष तैयारी के साथ हम ब्लड डोनेशन करने की एक प्लानिंग बना रहे हैं, जी। जिसमें कम से कम 100-200 युवा इस क्षेत्र के भाग लेंगे। बिल्कुल बहुत कम से कम 100-200 यूनिट अगर रक्तदान होगा तो कभी भी भविष्य में किसी भी समय रक्तदान महादान बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा ये बहुत ही प्लान अच्छी चल रहा सोच है सर साहब, बहुत ही अच्छी सोच है और युवाओं को साथ लेके चल रहे हो। बात करें मतलब आपको जो राजनीतिक गुण मिले हैं, क्या पहले भी किसी कोई पार्टी से आपका जुड़ाव रहा या छात्र संघ राजनीति से? किस प्रकार से आप बात कर रहे हो तो ऐसे लग रहा है बहुत पुराने राजनीतिक अनुभव रखने वाले हो। ऐसा कुछ नहीं है साहब, मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं। जी जी मेरे पिताजी 95 में सरपंच बने थे। जी जी उस समय मेरे को तो हालांकि नहीं पता था, मेरा जन्म भी नहीं था उस समय। जी जी फादर सरपंच बनने के बाद जी जी फिर उनकी शादी हुई, फिर वो मेरा जन्म हुआ। जी जी और मेरे पिताजी के क्या है, काम करने का बहुत तरीका बहुत अजब ही गजब है। वो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं और मैं उनसे शिक्षा लेता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले गुरु होता है, माता पिता होता है। हाँ। बिल्कुल और दूसरी चीज़ है, फिर इस एरिया में अगर कोई राजनीतिक गुरु हैं, मेरे सबसे बड़े तो माननीय रणधीर सिंह भिंडर, पूर्व विधायक वल्लभनगर, बिल्कुल जिन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस किया है और अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। और रात दिन हर समय मैं उनके साथ खड़ा हूँ और वो मेरे साथ अपना आशीर्वाद एक बेटे की तरह बना रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात। अब शादी हो गई? मेरी शादी हो गई है, सरपंच बनने के बाद हुई? सरपंच बनने के बाद हुई। अभी 3-3.5 साल हुए। जी जी जी। और बढ़िया रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सब बढ़िया है जी जी और भविष्य में जो भी अच्छा होगा और अच्छा करेंगे, बिल्कुल, मिलकर बिल्कुल। करेंगे। सरपंच साहब, ऐसे अब और कौन से काम बाकी है? अगर नागले की बात करें, एजेंडे कौन से बाकी है आपकी नज़र में? ऐसी कौन सी समस्या है जिनका समाधान बाकी है? अब प्रमुख मेन समस्या तो ये है कि एक हमारे स्कूल में या ग्राम पंचायत नागलिया में हाई सेकेंडरी सीनियर स्कूल की ज़रूरत है, 12वीं की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जी, की, जी। जो पंचायत हेडक्वार्टर पर अभी नहीं है। जी जी जो वर्तमान बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको कई बार हज़ारों बार अवगत भी करवा दिया है, पर पता नहीं उनको किस कारण से, या उनका मूड नहीं है या फिर कोई हमारे नागलिया के लिए ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसमेमें वो चाहते नहीं है, या फिर कुछ भी हो सकता है। हम ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहेंगे उस संबंध में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ को शिक्षा की ज़रूरत है। नागलिया 1965 में बना हुआ ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। आज दिन तक इसकी स्थिति यही है, जर्जर स्थिति है। कभी ना कोई इसका कर्मोन्नत हुआ उच्च है। अधिकारियों को कभी उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है, स्थानीय राजनेताओं को भी, वर्तमान विधायक को भी कई बार कहा है। वर्तमान विधायक जी ने भी कहा है कि करवाएंगे, पर शायद मुझे नहीं लगता अब तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, विश्वास नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, वो जुड़ी है। सरकार में प्रयत्न करना चाहिए और युवाओं के लिए विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, कि आज शिक्षा होगी तो प्रत्येक क्षेत्र में युवा आगे रहेंगे। और मेरे को इस चीज़ का हरदम मतलब एक विचार रहता है कि मैं खुद एक पढ़ा लिखा युवा हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस में MA कर रखी है, एक स्टूडेंट हूँ। और राजनीति तो हालांकि मैंने नहीं करी, पर राजनीति का अनुभव अच्छा खासा। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक स्टूडेंट की जो परिस्थिति है उसको नज़दीक से बंपा है। बिल्कुल यहाँ से इस क्षेत्र से अगर TSP बेल्ट की बात करें, यहाँ एक तरह से लोग मजदूरी पे अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ से जो बच्चा पढ़ के जाता है और वो किसी न किसी
परिस्थिति आर्थिक परेशानियों के कारण कई बार पिछड़ जाता है। बिल्कुल साहब। अब यहाँ क्या है, हमारा ये ट्राइबल बेल्ट है, बैकवर्ड एरिया है। बिल्कुल। तो इस एरिया में इनकम क्या, आय के स्रोत कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी बड़े लेवल के इस क्षेत्र के नेता हैं, उन नेताओं से मेरा निवेदन है कि आप हमारे एरिया में हमारी जो टीएसपी ट्राइबल बेल्ट की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, हॉस्टल है। हाँ, बिल्कुल। तो इन पंचायतों में जैसे हॉस्टल हैं और इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे ये औद्योगिक रिको इंडस्ट्रीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी चीज़ें स्थापित होनी चाहिए रोजगार मिले ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, अपने बच्चों को पढ़ा सके, बाहर पढ़ाई करवा सके। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें अगर ग्राम पंचायत के विकास की, तो महानरेगा का एक अहम रोल है, केंद्र सरकार की योजना है। आपने क्या अनुभव किया, युवा है, किस प्रकार से विकास हुए हैं और किस प्रकार की कमियां नजर आई? महानरेगा में बहुत ही अच्छी केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंदर प्रत्येक गरीब व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है। प्रत्येक क्षेत्र में, हर एरिया में इस योजना के माध्यम से बहुत नई विकास की ऐसी योजना है जिनके माध्यम से हम काम करवा सकते हैं। और बहुत सारे 5 साल के कार्यकाल में हमने बहुत सारे मेहनत करके बहुत सारे काम करवाए हैं, लोगों को सीधा फ़ायदा भी पहुंचाया है। और अब भी हमारी प्लानिंग यही चल रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके हमारे इस ट्राइबल बेल्ट में, बैकवर्ड एरिया में भूमि समतलीकरण और केटल शेड निर्माण के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। उससे क्या है कि हमारे इस मगरे एरिया में लोगों के पास पर्याप्त खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, हम करवाएंगे और ये चीज़ होगी। लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिला? लोगों को रोजगार की तो साफ बात है। अब मनरेगा में जो मजदूरी मिलती है उसी हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, इसमें परिवर्तन सब होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? जैसे कई सरपंचों को कहना है कि जो रेशा है इसका 60-40 का अनुपात है, वो कच्चा बहुत ज़्यादा है, पक्के कार्य दिखते नहीं है ना, बारिश आई वापस मिट्टी बह जाती है, वही चलता रहता है। ताकि इसमें क्या कि कुछ स्थायी निर्माण हो, पक्के कार्य को प्राथमिकता मिले। बिल्कुल पक्के काम होने चाहिए। बाकी ज़्यादा मैं अब कोई कहना नहीं चाहूँगा इन चीज़ों के लिए। जी जी जी। बाकी होना चाहिए, पक्के निर्माण भी होने चाहिए, कच्चे काम भी होने चाहिए। कच्चे काम की बहुत ज़रूरत है, हमें महसूस होती है। सिटी के इलाके में कच्चे काम की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे क्षेत्र में यहाँ कच्चे काम की जितनी हो सके उतनी ज़रूरत है और होनी चाहिए और लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। यही लोगों की मजदूरी है, इसी के पीछे गरीब लोग अपना जीवन यापन करते हैं। 220 रुपये, 210 रुपये, 200 के समथिंग जो भी मजदूरी मिलती है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। होना चाहिए कच्चे काम, पलायन भी रुकता है उससे। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मेरा क्वेश्चन रहेगा, युवा है और लगभग 4-5 वर्ष का अनुभव भी हो चुका है। पंचायती राज में हमेशा भ्रष्टाचार को लेके कहीं न कहीं बातें काफ़ी मीडिया में मानो या आसपास के पंचायतों में आपने सुना होगा, कभी ऐसा वास्ता मनमोहन सिंह जी? भ्रष्टाचार के लिए देखो, सब लोगों की विचारधारा है। जी जी। अब बहुत सारी जगह होता भी है, बहुत सारी जगह सिस्टम से काम चलता भी है और हम उस चीज़ को मानते हैं नहीं मानते वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये वास्तव में ये कभी आपका वास्ता पड़ा, कभी उच्च अधिकारियों ने आपके आगे? नहीं, कभी। हमारा अधिकारियों से सब बहुत बढ़िया तालमेल है और जितने भी इस क्षेत्र के अधिकारी हैं जी जी मेरे को अपने बेटे समान समझते हैं और मेरे को वही मान सम्मान जो अपने घर में अपने बेटे को देते हैं वो मुझे देते हैं, क्योंकि मैं इस एरिया का सबसे छोटा सरपंच हूँ और जो भी चीज़ मांगता हूँ वो लोग मुझे देते हैं। है उम्र में सबसे छोटे लेकिन काम सभी सबसे बड़े। ऐसा कुछ नहीं है, सांवरिया सेठ की और माता रानी का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, विशेष तौर से नागलिया की जनता? नागलिया की जनता से तो मेरी अपील यही है कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें, प्रतिदिन स्कूल भेजें, जिससे क्या कि हमारा आगे का भविष्य निर्धारित हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप खुद भी जानते हो, मैं तो वैसे समझता ही हूँ। लोगों में ये चीज़ की कमी है तो उन चीज़ को हम प्रेरित करेंगे, बताएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि अपने आने वाले भविष्य में सुनहरा भविष्य। जैसा भी अब ग्राम पंचायत में हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमने मेहनत की है, कर रहे हैं जी जी। और आगे अगर आगे मौका मिलता है मनमोहन सिंह जी, री इलेक्शन हो सकते हैं 5-6 महीने में, कभी भी हो सकते हैं, वापस क्या मूड है? मूड तो साहब ये है कि अब एक बार फिर परचम ले रहेंगे। बिल्कुल परचम ले रहेंगे और जीतेंगे 100%, ऐसी कोई बात नहीं है।
और हमने क्षेत्र की जनता पे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण दिन विश्वास रातों रात समीकरण चेंज हो जाते हैं। है। वो क्या है, वो एक ज़माना था, जी जी वो एक समय था जब समीकरण चेंज हुआ करते थे। आज वो समीकरण वाला वो ज़माना नहीं है। जी जी आज लोगों में युवा आदमी की ज़रूरत है बिल्कुल। और एक युवा की ज़रूरत है, यूथ की ज़रूरत है। और वो लोग समझते हैं कि भविष्य में युवा अपने लिए कितना काम लायक है और कामगार साबित होगा। बाकी बहुत सारे बड़े नेता भी हैं हमारे क्षेत्र के, गांव के हैं, वो हमारे लिए सम्माननीय है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। पर एक युवा का होना पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बगैर कोई, मैं नहीं मानता राजनीति ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई होनी बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, तब जाके पंचायत का बिल्कुल। विकास। और अब कुछ ही दिनों में हमारे पंचायत में हम व्यवस्था बना रहे हैं कि जितने भी देवस्थान जी। हैं, मुख्य चौराहे हैं, वहाँ पर हम लाइटिंग की व्यवस्थाएं कराएं। और जी। जैसे मुख्य जहाँ भी अपने चौराहे हैं वहाँ पे CCTV कैमरे की व्यवस्था कराएंगे। जी जी ऐसी प्लानिंग चल रही है। बहुत अच्छी सोच है। बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत नागलिया के युवा सरपंच मनमोहन सिंह, जो इस संभाग के सबसे कम उम्र के युवा सरपंच है। साथियों, कमेंट करके बताना कि यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और विशेष तौर से नागलिया की ग्राम पंचायत के साथी कमेंट अवश्य करना कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं और सरपंच साहब का इंटरव्यू कैसा लगा। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।